जी अब भी इस ज्ञान ने देख कर यदि हमारे पास नहीं आएंगे तो वो तो बिल्कुल कति नालायक आदमी होंगे। वो तो ऐसे होंगे जैसे कहीं रास्ते में जा रहे हो और बस खराब हो जावे और कंडक्टर ड्राइवर कह दे भाई बस खराब होगी, तो बुद्धिमान तो उसी समय उतर कर नीचे और दूसरी बस में चढ़ जाते हैं जो साथ में खड़ी, वो कह देते भाई उतर लो, तो बुद्धिमान तुरंत उतर जाते हैं और दूसरी बस में चढ़कर अपना सफर पूरा कर देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं बैठे रहने सोचे चलेगी या चलेगी वहीं बैठे रहे, और कुछ वो फिर जब उतरा करें, जब ड्राइवर कंडक्टर भी उतर ले और वह भी दूसरी बस में चढ़ ले, जब वो पाछा उतरा करें क्या तो सचमुच खराब है। उनकी बुद्धि काम करती है कोई ना कि दुनिया उतर कर जान लाग रही तुम भी पढ़ लो तला, तो ऐसे अब उनकी गाड़ी खराब है, वो खड़ी खड़ी धर धर कर रही है। समझदार तो उनसे उतर के इस परमात्मा वाली गाड़ी में आकर चढ़ जाएंगे, अपना सफर पूरा करेंगे, शेष जो रह रहा है। और वो उस बुद्धि के लोग हैं कि भाई कहीं फिर भी ये संत हमारे ठीक हो, और ये संत भी कह देंगे कि भाई हमारे पास ज्ञान नहीं है, कुछ एक फिर भी से ना गुरुजी तने क्या करें वहीं डले डोलते रहेंगे, कोई बात नहीं, वो फिर गुरुओं के सिर पर भार नहीं रहेगा। वो यूं कह देंगे कि भाई सचमुच ये सच्चाई देखो, ना तो दास ग्रह करता कि ये मेरा ज्ञान है, नहीं, ये तो ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ सदग्रंथों में विद्यमान है, हम सबके करने योग्य है, पूरे विश्व को करना चाहिए। ये उन संतों ने भी करना चाहिए, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, ये 2 दिन के बाद या मृत्यु हो जाएगी, ना ये आश्रम रहेंगे और ना ही ये मनुष्य शरीर उनको प्राप्त होगा। वो तो महान आत्मा है, तो इस ज्ञान को स्वीकार करें और जनता को भी बताएं ढोल के डंके पे, तो उन्हीं को महात्मा कहा जाता है। नहीं तो ये महात्मा नहीं है, ये चातुर प्राणी है। ये चाहते हैं कि तुम्हारी ये राजगद्दियां बनी रहें, क्योंकि ये राजगद्दियां हैं, डेरे में बैठे हैं, इनके ऊपर अच्छे खूब ठाठ हैं, पूरा चढ़ावा आवा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गाड़ रखी हैं, तो उनके लिए परमात्मा कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुगद है ठोठ। और फिर वो संतों के नहीं काम के, वो उनके दो गलजोट जो इस ज्ञान को समझ के और फिर भी उन चातुर प्राणी उन संतों के चिपके हुए हैं, कहते हैं वो वहीं मरण योग्य हैं, वहां पड़े रहो, हमारे काम के वो है नहीं।